दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 101। और दोस्तों, यदि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाला विद्युत ऊर्जा इनमें से कौन सा दो कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाला विद्युत ऊर्जा इन दो कारकों पर निर्भर करता है, उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं के कौन सी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से स्पर्शज्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन और चीन। अफीम का युद्ध यह लड़े गए थे ब्रिटेन और चीन देश के बीच में। अगला प्रश्न है, आइसलैंड की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकयाविक। आइसलैंड की राजधानी है रिकयाविक। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यह लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, देश के प्रथम हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी। देश के प्रथम हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े प्लांट का उद्घाटन यह आपका जमशेदपुर में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का किस फ्यूजन बैंड ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का शक्ति फ्यूजन बैंड ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बराबर की गुफाएं आपका ये बिहार राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2016 ईस्वी। भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण ये आपका नवंबर 2016 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष ये 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका अगला प्रश्न है, काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है।
तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी काकरा पार सिंचाई परियोजना। यह आपका तापी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कश्मीरी कवि के द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, बिल्हन, जिनके द्वारा विक्रमादित्य चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से सही युग्म है ऑप्शन नंबर सी में म्यांमार की राजधानी नायपीडा है। ये युग्म आपका सही युग्म है। आपका अगला प्रश्न है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग, यहाँ पर डैश है, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से सही आंसर है 1% ऑप्शन नंबर डी। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर 1% होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इनमें से छल्ले का कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से सही आंसर है सफ़ेद रंग। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा सफ़ेद रंग। आपका अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो दोस्तों देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, एक क्षारीय गालक की जरूरत होगी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उद्योग अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 1951 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी, भारत में उद्योग अधिनियम यह आपका अधिनियमित किया गया था 1951 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10 होनी चाहिए। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपका होनी चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10। आपका अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी, सरदार सरोवर बांध यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए, वह राज्य है तमिलनाडु जिसने पूरे राज्यों में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, 1980 दशक के मध्य से 1990 दशक के मध्य आपका भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि थी। आपका अगला प्रश्न है, जो मल लोक किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से सिक्किम राज्य, ऑप्शन नंबर बी, जो मल लोक यह सिक्किम राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे प्रक्षेपित किया गया था?
तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, इसको प्रक्षेपित किया गया था आपका 1975 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने अनुसूची हैं? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से मानसिन राम, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मेघालय राज्य के शहर का नाम है मानसिम राम, जहाँ की सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से असत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी तथा सीटीपी का उपयोग होता है। ये फ्लोएम के माध्यम में परिवहन के संदर्भ में आपका असत्य कथन है। आपका अगला प्रश्न है, पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से बीज, ऑप्शन नंबर सी। पादपों में प्रांकुर पाया जाता है बीज में।